Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to Star Academy. आज की इस वीडियो में आपने फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में सीखना है। फ्रेजेस क्या होती हैं और क्लॉजेस क्या होती हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ये आज इस वीडियो में आप शामिल होते हैं। अब देखिए, माय बेस्ट फ्रेंड, ये एक फ्रेज़ है? जी हाँ, ये एक फ्रेज़ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज को हम कहते हैं हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अहमद सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। ये कंप्लीट सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेज की क्या डेफिनेशन होती है? व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इफ इट इज यूज्ड अलोन. जैसे इसके स्टार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि फ्रेज एक ऐसा ग्रुप है अल्फाज का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। इसको अगर हम सेपरेट यूज़ करें, अलहदा यूज़ करें इसका, तो इससे हमें कोई सेंस क्लियर नहीं होती, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। इसलिए इसको सेंटेंस में लगाया जाता है, तब ये अपना एक हमें मीनिंग देता है। ये एक यूनिट होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर द मील। अब आफ्टर द मील क्या हुआ हम नहीं जानते। इसको क्लियर करने के लिए हमें मज़ीद इसके साथ इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी एग्जांपल देखें, द स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार क्या हुआ जी? स्पोर्ट्स कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने ख़रीदी, किसी ने बेची। कंप्लीट सेंस नहीं है यहाँ पे भी। टू वॉच अ ड्रामा, टू वॉच अ मूवी, टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अंडर द टेबल। अंडर द टेबल क्या चीज़ है जी? हमें यहाँ पे फिर इसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा कि अंडर द टेबल क्या है। देखें एक और एग्जांपल, द ब्लैक हेड। किसका है ब्लैक हेड? कोई इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेंस नहीं है। इन द विंड, अराउंड द कॉर्नर, ऑन द टेबल। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल हैं फ्रेजेस की जिनसे हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड ज़रूर होता है, यूनिट है ग्रामेटिकली, ये भी एक यूनिट है, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज की तरफ जाते हैं। क्लॉज क्या होता है? A clause is a group of words that include a subject and verb. अब फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। तो क्लॉज के मीनिंग मुकम्मल होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, लेकिन यहाँ तक आप क्लॉज को समझे कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। यानी जहाँ आप देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो वो आपके लिए एक क्लॉज है। और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वो एक फ्रेज है। अब क्लॉज एक कंप्लीट सेंस कैरी करता है, इसके अपने मीनिंग्स होते हैं। इसे हम अलहदा भी यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है और फ्रेज के अंदर ये कम्बिनेशन नहीं होता। क्लॉजेज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्लॉजेज की दो टाइप्स होती हैं, मेन टाइप्स। एक को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज में और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस है, आगे देखते हैं जी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके नाम से जाहिर है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। इसके साथ अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐड करें या ना करें, ये अपने कंप्लीट सेंस कैरी करता है, ये आपको कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट थॉट देता है। जैसे देवर इन द पार्टी, कि वो पार्टी में मौजूद थे। अब देखें डिपेंडेंट क्लॉज को।
डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता है। क्लॉज की तो कंडीशन ही यही है कि इसके अंदर सब्जेक्ट का और वर्ब का कम्बिनेशन लाजमी मौजूद होगा। अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है ही नहीं तो फिर ये क्लॉज के ज़मरे में आता ही नहीं है, ये तो फिर फ्रेज हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस यहाँ आपको समझना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। जैसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में देखें, यहाँ पे दे वर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होंगे, बट इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग। लेकिन उसका आप कंप्लीट उसका मीनिंग आप नहीं समझ सकेंगे कि इसमें आपको बताया क्या जा रहा है। एंड हेंस इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ सेंटेंस। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कहते, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस कैरी नहीं करता। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो क्या हुआ, घर में मेहमान थे, देयर वर गेस्ट इन द होम, देयर वर नो वन इन द होम, क्या था वहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, व्हेन आई रीच्ड होम दे वर इन द पार्टी। अब देखें व्हेन आई रीच्ड होम ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको ज़रूरत है किसी दूसरे क्लॉज की जो इसके साथ मिलेगा, तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा और एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया कैरी करेगा। और देवर इन द पार्टी ये अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर देवर इन द पार्टी एक कंप्लीट सेंस कैरी करता है कि वो लोग पार्टी में मौजूद थे। तो यहाँ पे व्हेन आई रीच्ड होम देवर इन द पार्टी। अब ये इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिलता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास को भी समझते हैं। पहली एग्जांपल है ऑल्दो शी इज हंग्री शी विल गिव देम सम ऑफ हर फूड। तो यहाँ पे ऑल्दो शी इज हंग्री ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि ऑल्दो शी इज हंग्री, अब इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत है, और वो है कि शी विल गिव देम सम ऑफ हर फूड। ये अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि शी विल गिव देम सम ऑफ हर फूड। तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन किया गया है। दूसरी एग्जांपल देखें, वट एवर ही डिसाइड्स आई विल एग्री टू। तो यहाँ पे भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिफोर आई गो टू बेड आई हैव टू फिनिश माई वर्क। बिफोर आई गो टू बेड, अब ये बिफोर आई गो टू बेड कि जब मैं सोने जाता हूँ, तो फिर सोने जाता हूँ तो बिफोर बेड पे जाने से, सोने से पहले क्या करना है, आई हैव टू फिनिश माई वर्क। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई हैव टू फिनिश माई वर्क। इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक सेंटेंस मिलता है जो हमें कंप्लीट थॉट देता है। आफ्टर 2 months ऑफ रिसर्च, यहाँ पे देखें आफ्टर 2 months ऑफ रिसर्च, यहाँ पे 2 month की रिसर्च हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ जी, वकार फिनिश्ड हिज नावल। तो वकार ने अपना एक नावल कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आफ्टर 2 months ऑफ रिसर्च डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको ज़रूरत है दूसरे क्लॉज की जो इसके साथ मिल के एक कंप्लीट आइडिया हमें देगा, एक कंप्लीट थॉट कैरी करेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज है वकार फिनिश्ड हिज नावल। तो इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप अच्छी तरह आसानी से समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज़ अ फ्रेज, फिर उसके बाद व्हाट इज़ अ क्लॉज, और क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि वीडियो के अंदर हमने देखा कि फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने इस वीडियो में सीखा। चलिए ज़रा रिवीजन करते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इफ़ इट इज़ यूज्ड अलोन। कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, और इसको अगर हम सेपरेट यूज़ करें तो इससे कोई मीनिंग नहीं बनता। तो ये है कि फ्रेज क्या होता है। दूसरी चीज़ हमने जो सीखी, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ और हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और डज नॉट हैव एनी मीनिंग। इसका अगर सेपरेट यूज़ किया जाए इसको तो कोई मीनिंग नहीं बनते, लेकिन
इसका सेपरेट मीनिंग बनते हैं। फिर क्लॉज की आपने देखी कि जो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब मौजूद हैं लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता जब तक इसके साथ दूसरा क्लॉज हम ऐड न करें।